नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मिश्रा, आपका जीवन साथी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक घर सबसे पहले तब टूटता है जब दुश्मन घर के बाहर, दरवाजे के बाहर होते हैं, या घर के दरवाजे के भीतर अपने वे लोग होते हैं जो सच के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह उस बात की सबसे दर्दनाक और भयानक कहानी है कि जब रिश्ते न्याय से बड़े हो गए जाते हैं तो विनाश उस घर का निश्चित हो जाता है। कभी कभी घर बाहर वालों से नहीं टूटता, घर हमेशा तब भी टूटता है जब अपने ही लोग सच के खिलाफ आंखें सच से फेर लेते हैं और सच के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जिस दिन घर के बड़े अपने ही लोग यह कहना शुरू कर दें, यह हमारा है, चाहे कितना गलत ही क्यों न हो, उस दिन परिवार की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और घर में दरार पड़ने लगती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जो घर के बच्चे होते हैं वे सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन वे इस बात को कभी नहीं भूल पाते हैं कि जब उनको अन्याय की चोट पड़ती है, जिसे घर में बार बार अनदेखा किया जाता है, वह उस दिन तो कुछ नहीं बोलता, पर उसका मन, उसका भरोसापन, उसका अपनापन धीरे धीरे परिवार से दूर होता जाता है। महाभारत में भी यही हुआ था। महाभारत उस दिन नहीं शुरू हुआ था जिस दिन युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, बल्कि महाभारत की कथा उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम और मोह और अंधे प्रेम के कारण सत्य सामने होने पर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, बल्कि अपने अत्याचारी और बहुत ही कुटिल परिवार के सदस्य सपनी का साथ दिया और सच के खिलाफ खुद खड़े हो गए और घर के सभी बुद्धिमान लोगों की सलाह को अनदेखा कर दिया और उस दिन न्याय हार गया था। तो केवल एक राज्य ही नहीं टूटा था, बल्कि पूरा हस्तिनापुर रोया हुआ था, क्योंकि उन्होंने रिश्तों की ढाल के आगे सत्य को दबाया और न्याय दबता चला गया। इसलिए अगर आप घर के सबसे बड़े हों तो आप किसी बेटे, बहू या रिश्तेदार का पक्ष लेने से पहले दिल में इस बात को आप हमेशा उतार लीजिएगा कि अपने दिल में उतार लीजिएगा कि अन्याय केवल कुछ लोगों के चेहरे पर ही मुस्कान ला सकता है, लेकिन न्याय पूरे घर को, पूरे समाज को, पूरे देश को बचाता है। क्योंकि जिस घर में न्याय की लौ जलती रहती है वहाँ प्रेम पीढ़ियों तक महकता है। जिस घर में पक्षपात की आग सुलगती है वहाँ लोग साथ होकर भी एक दूसरे से दिलों से दूर होते हैं।